अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक अहम हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल सिटी ऑफ द ट्रुथ को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकें। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है उम्मत मुस्लिमा का आपसी तसादम, नुकसान और फ़ायदा किसका। तारीख़ के अवराक़ पर उम्मत मुस्लिमा की एक ऐसी तलख़ हकीकत रकम है जिसे पढ़कर दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि काश ऐसा ना होता। वो हकीकत क्या थी जिससे इस उम्मत के घर तो घर, शहर तो शहर, मुल्कों के मुल्क उजड़ गए। मुसलमानों के खून से नहरें बहा दी गईं, लाशों के ढेर लगा दिए गए, खोपड़ियों के मीनार तमीर किए गए और उम्मत की बेटियों की चीखों से फ़ज़ाएं गूंजने लगी। जो दुश्मन पहले अपनी हर तरह की ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद मुसलमानों के आगे बेबस हो चुका था, लेकिन फिर वो वक्त भी आया कि उसी दुश्मन ने कितने ही मुसलमानों के इलाके, शहरों के शहर और मुल्कों के मुल्क वीरान खंडरों में तब्दील कर दिए। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? इसके जवाब के लिए तारीख आज भी गवाह है कि बुनियादी वजूहात में से एक बड़ी वजह मुसलमानों का आपसी तसादम था, और यही वो तलख़ हकीकत है जो इबरत का सामान लिए तारीख के सीने पर दर्ज है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम तारीख से इबरत हासिल करने की बजाय आज फिर से तारीख दोहरा रहे हैं। हमें तारीख से ये सबक हासिल करना चाहिए था कि जब मुसलमान गालिब होते और दुश्मन मगलूब होता, तो दुश्मन सामने आने की बजाय झूठ का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों की अखुव्वत की इमारत को मुसलमानों में एक दूसरे के खिलाफ गलतफहमियां पैदा करके कमज़ोर कर देता। तो मुसलमान आपस में ही दस्ते गिरेबां हो जाते और इनकी असल मकसद से तवज्जो हट जाती, जिससे दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाता और उम्मत को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन अफसोस कि हमने इबरत तो क्या हासिल करनी थी, बल्कि आज फिर दुश्मन की पैदा करदा गलत फहमियों के नतीजे में अपने ही हाथों से अपनी क़ुव्वत की इमारत को जगह जगह से कमज़ोर कर रहे हैं और दुश्मन को अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए खुद राह फराहम कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान दुश्मन की इस साजिश का सबसे ज़्यादा शिकार है। जहां मुसलमान जगह जगह एक दूसरे के खिलाफ सफ़े राह खड़े नज़र आते हैं, इस वक्त उम्मत मुसलमा में अल्लाह ताला के फजल से अपने नाकाबिले तस्खीर दफ़ा की वजह से मुसलमानों की आँख का तारा है और दुश्मन के लिए एक अज़ियतनाक कांटे की तरह है जो उनके दिलो दिमाग में चुभा हुआ है, जिसे निकालने के लिए वो हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। आज दुश्मन अपने भारी लश्कर के साथ पाकिस्तान के इर्द गिर्द पड़ाव डाले बैठा है ताकि वो एक एटमी इस्लामी पाकिस्तान की निगरानी कर सके, और हमें अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने के लिए वो कभी फ़िक्री यलगार से लोगों को इस्लाम से दूर हटाता है और कभी पाकिस्तान को हासिल करने के मकसद से लोगों के दिलों में शकूक और शुबहात पैदा करते हुए मुसलमानों की क़ुव्वत की इमारत पर वार करता है और पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज को आपस में लड़ा देता है, ताकि पाकिस्तानी अवाम का जो जज्बा दुश्मन के ख़िलाफ़ है वो अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाए, और पाकिस्तानी फ़ौज का जो असला दुश्मन के लिए तैयार किया गया था अपनी ही नहती अवाम पर बरस जाए, और पाकिस्तानी फ़ौज का जो असला दुश्मन के लिए तैयार किया गया था वो अपनी ही नहती अवाम पर बरस पड़े, ताकि एक एटमी इस्लामी पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए कि जब पाकिस्तान में इंतशार का बहाना बनाकर इस पर हमला किया जाए तो इसमें मुकाबला करने की जुर्रत ही ना हो और हमारे एटमी एहसासों पर कब्जा कर लिया जाए। आपसी तसादम से असल मकसद से तवज्जो हट जाती है और दुश्मन अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाता है। लिहाजा हमें दुश्मन को उसके मज़मूम मकासद से रोकने के लिए अपने दीन पर अमल करते हुए आपसी तसादम से रुक कर अपनी क़ुव्वत की इमारत को मजबूत करना होगा। हम सब मुसलमान भाई भाई हैं, हमारे खालिक और मालिक ने हमें भाई भाई बनाया है, तो फिर क्यों हम अपनी क़ुव्वत की इमारत को अपने ही हाथों से कमज़ोर करके
दुश्मन को खुद राह फराहम कर रहे हैं, जिसकी मिसाल हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दी है। मोमन दूसरे मोमन के लिए एक इमारत की तरह है, जैसा कि इमारत का एक हिस्सा दूसरे को सहारा दे और मजबूत किए रखता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल किया। हमें दुश्मन की साजिश को समझना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमें अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रोशन ज़िंदगियों से सबक सीखना चाहिए। हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुनाफिकीन के खिलाफ भी तलवार नहीं उठाई, क्योंकि वो ज़ाहिर कलमा गो थे। हालांकि मुनाफिकीन ने आपको बहुत अजियतें पहुंचाई, हत्ता कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा अमीरुल मोमिनीन सैयद आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर तोहमत लगाई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में न खुद मुनाफिकीन के खिलाफ तलवार उठाई और न अपने प्यारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इसकी इजाज़त दी। एक दफ़ा जब मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक आनत अमेज़ बातें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तक पहुँची, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मुनाफिक के कत्ल की इजाज़त मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अजीम अल्फाज इरशाद फरमाए, ए उमर, ऐसा ना करो, लोग कहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही साथियों को कत्ल करने लगे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज मुबारक आज भी हमारी सही रहनुमाई के लिए काफ़ी हैं। अपने कलमा गो साथियों को कत्ल करने से न सिर्फ उम्मत की क़ुव्वत की इमारत को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि लोगों के ज़हनों में इस्लाम के मुतल्लिक शकूक व शुबहात का अंदेशा है। लोग सोच सकते हैं कि ये कैसा दीन है जिसमें अपने ही कलमा गो भाई एक दूसरे को कत्ल करते फिरते हैं। आज आलमी सतह पर इस्लाम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन हमारे आपसी तसादम की वजह से अगर लोगों और नौ मुस्लिमों के ज़हनों में इस्लाम के मुतल्लिक शकूक व शुबहात पैदा हुए तो इसके ज़िम्मेदार हम होंगे। इसी तरह आपसी तसादम से लाखों लोग अपना घर भर छोड़कर जा रहे हैं। हमें ज़रा इसका तसव्वुर करना चाहिए कि कहीं हमारे इस अमल से लोग इस्लाम से दूर ना हट जाएं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगियाँ भी हमारे लिए मशाल राह है, जिनके इल्म का सरचश्मा किताब अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में दुश्मन की साजिश से मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने जीते जी उम्मत को आपस में लड़ने ना दिया, अपनी जान दे दी, लेकिन उम्मत को आपस में लड़ने ना दिया। ये अलग बात है कि जब लोग कलमा गो होने के बावजूद इस्लाम के खिलाफ सरेआम बगावत का ऐलान कर दें, तब उनके खिलाफ कताल होगा। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुनकरीन ज़कात और झूठे नबियों से किया, लेकिन जो लोग कमज़ोर ईमान की वजह से इस्लाम से मुनाफिकाना किरदार अपनाए हुए हैं, या मगरब की फ़िक्री यलगार से इस्लाम से दूर हैं, या वैसे ही कम हिम्मती है, तो उनसे दावत का जहाद होगा, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन से किया। तो हाँ, लिहाजा हमें अपने दीन पर अमल करते हुए और तारीख से इबरत हासिल करते हुए, जिसका वक़्त और अकल तकाज़ा करते हैं, आपसी तसादम से रुक जाना चाहिए। और जो मुसलमान इस तसादम में शामिल नहीं, उन्हें अल्लाह ताला के इस फरमान के तहत मुसलमान गिरोहों में सुलह की कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए, जिसका तर्जमा ये है, अगर मोमिनीन की दो जमातें आपस में लड़ पड़ें तो उनमें सुलह करा दिया करो। फिर अगर उन दोनों में से एक जमात दूसरी जमात पर ज़्यादती करे तो तुम सब इस गिरोह से जो ज़्यादती करे लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लौट आएँ। अगर लौट आएँ तो फिर इंसाफ के साथ सुलह करा दो और अदल करो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। बेशक मुसलमान भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो से रहनुमाई मिलेगी। अगर आप हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔